हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे का केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनियोकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में धनु राशि वालों के लिए जुलाई 2024 की कहानी बताने जा रहा हूं कि जुलाई का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। और आपके लिए हमने जो ये कुंडली तैयार की है, आप देख रहे हो कि कुंडली के प्रथम भाव में हमने आप लिखा है। आपका अर्थ है कि आप, ये यहाँ जो 9 है लिखा हुआ, ये आप हो, आप स्वयं बैठे हुए हो। ये दूसरा भाव आपका धन संपत्ति का है, शनिदेव इसके मालिक है। और धन संपत्ति का मालिक तीसरे भाव में पराक्रम के घर में बैठा हुआ है देवी और सज्जनों। चौथा भाव जो होता है वो आपके सुख का, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला का होता है। उस भाव में राहु देवता बैठे हुए हैं। पंचम भाव जो होता है आपके संतान का, शिक्षा का, प्रेम संबंध का, अचानक से धन लाभ का, उस भाव में मंगल देवता बैठे हुए। और छठा भाव होता है गुरु और मंगल का। छठा भाव होता है दुख, ऋण, कर्ज, शत्रु, दुश्मन का। उसमें मंगल देवता 12 जुलाई से आ जाएंगे और गुरु पूरे महीने रहेंगे। सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं, जो होता है आपके जीवन साथी का, काम वासना का। आपके लिए ये होता है प्राइवेट पार्ट्स का, इत्यादि का। यहाँ पर सूर्य और शुक्र देवता बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में जो है सो बुध शुक्र सूर्य है, यानी कि शुक्र देवता 7 जुलाई को अष्टम भाव में आ जाएंगे, सूर्य देवता 16 जुलाई को अष्टम भाव में आ जाएंगे और बुध देवता शुरुआती दौर में यानी कि 19 जुलाई से पहले यहीं पर में रहेंगे। अष्टम भाव होता है आपके जीवन का, मृत्यु का, आपके ऊपर में आने वाले दुर्घटनाओं का, एक्सीडेंट का, और आपको बता दूं कि आपके पैखाने के रास्तों का, विदेश में जाकर के रहने का, इन सब का होता है। यहाँ पर ये बैठे हुए। नवम भाव में आपके बुध देवता 19 जुलाई से आ जाएंगे, जो भाव होता है आपके भाग्य का, आपके धर्म का, आपके कर्म का, आपके ससुराल का। दसम भाव में केतु देवता विराजमान है, जो आपके काम धंधा, इज्जत प्रतिष्ठा, मान सम्मान का होता है। एकादश भाव में कोई नहीं है, द्वादश भाव में कोई नहीं। एकादश भाव आपके आय लाभ का और द्वादश भाव आपके खर्चा, हॉस्पिटल खर्चा। और आपको मैं बता दूं कि द्वादश भाव जो है सो आपके मोक्ष वगैरह का भी होता है, विदेश जाने का भी होता है। तो ये जो है जो आपके कुंडली का भाव सब है, जिसमें अलग अलग ग्रह बैठे हुए हैं। आइए चर्चा को आरंभ करें और मैं आपको बताने का प्रयास करूं कि आपके लिए आखिर ये समय कैसा रहने वाला है। देवी और सज्जनों, आप सब जानते हो कि मैं हमेशा प्रमाण के साथ बातचीत करता हूँ। किताब हमेशा मेरे सामने में रहती है, चाहे मुझे ये सब याद है, फिर भी मैं किताब सामने में रखता हूँ, कहीं कुछ छूट न जाए, कहीं कुछ मिस न हो जाए, कहीं कुछ गलत न कह दूँ, इसलिए हमेशा किताब सामने में रहती है। आप में से जो भी लोग मुझसे पर्सनली जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है सामने में 7062757996। वो लोग अपनी डिटेल, अपनी जानकारी, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो सामने आपको दिखाई दे रहा है 7062757996, उस पर में भेज दें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आइए चर्चा सूर्य से ही आरंभ करते हैं। सूर्य देवता आपके कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है और 7वें भाव में सूर्य देवता के विराजमान होने के कारण क्या फल है उसको समझिए। 7वें भाव में सूर्य देवता विराजमान है कब तक? तो 16 जुलाई से पहले तक। इसका अर्थ ये हुआ कि 16 जुलाई से पहले ये सूर्य देवता का सप्तम भाव में बैठना आपके लिए स्त्री क्लेश कारक, अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी के साथ, महिला हैं तो पति के साथ आपके संबंध को ये खराब करने का जो है सो प्रयास करेंगे ये सूर्य देवता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सप्तम भाव में सूर्य देवता का बैठना आपके स्वाभिमान में वृद्धि करेगा, आपके अंदर कठोरता को थोड़ा सा लाएगा, अपने आप में आप लीन रहेंगे, आत्मरत रहेंगे। आपको राज्य से, सरकार से, अथवा जहां पर आप काम करते हैं उस जगह से कुछ अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है। आप किसी बात को लेकर के चिंतित भी 16 जुलाई से पहले तक रह सकते हैं। 16 जुलाई के बाद ये सूर्य देवता कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे और जब कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य देवता आ जाएंगे तो क्या होगा? अष्टम भाव में सूर्य देवता के आने के कारण आपको पित्त का रोग परेशान कर सकता है। पित्त से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो आपको कुछ परेशान कर सकता है 16 जुलाई से। किसी बात को लेकर के आप थोड़े से चिंतित रह सकते हैं 16 जुलाई के बाद, उस पर में थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है, ध्यान देने की आवश्यकता है।
कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य के आने के कारण 16 जुलाई के बाद आपको गुस्सा ज्यादा आ सकता है, आपका समय क्रोध में जो है ज्यादा बीत सकता है, आप एक धनवान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। और आपको बता दूं कि इतना ही नहीं, धनवान ही नहीं, आप सुखी भी कहलाएंगे, धैर्यवान भी कहलाएंगे, लेकिन कभी कभी आपका धैर्य कमजोर पड़ जाएगा, जवाब दे देगा, आपकी बुद्धि में कमी आ सकती है, कभी कभी आप अपने बुद्धि का सदुपयोग नहीं दुरुपयोग कर सकते हैं, जिसके कारण से उस बुद्धि को दुर्बुद्धि कहने में कोई संकोच नहीं है मुझे। तो सूर्य के कारण थोड़ा सा परेशानी है, तो संभव हो तो सूर्य को जल दे, आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा दैनिक तौर पर में। नहीं दैनिक तौर पर संभव हो तो कम से कम संडे को जरूर आपको जल देना चाहिए। सूर्य के बाद मंगल की अगर बात करें देवी और सज्जनों, तो मंगल देवता आपके कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है और पांचवें भाव में यहाँ पर में मेष राशि में मंगल के विराजमान होने के कारण क्या होगा, कब तक, तो 12 जुलाई से पहले ये यहाँ रहेंगे। तो क्या होगा कि ये आपके बुद्धि में बहुत तीक्ष्णता, तेजी, उग्र बुद्धि आपको देने का प्रयास करेंगे। आपके अंदर कुछ कपट, कुछ छल, कुछ व्यसन भी डालने का प्रयास करेंगे। हेल्थ वाइज इशू वगैरह भी जो है जो आपको डालने का ये प्रयास कर सकते हैं, ये कोशिश कर सकते हैं। तो उस मामले में भी थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। कुछ रोग आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है। पेट से संबंधित समस्याएं मंगल के कारण आपको 12 जुलाई से पहले कुछ परेशान कर सकती है। गुप्तांग से संबंधित समस्या कुछ आपको परेशान कर सकती है। वैसे आपका स्वभाव बड़ा चंचल रहेगा, बुद्धिमान रहेंगे। संतान से किसी बात को लेकर के टेंशन तनाव की स्थिति भी आपके सामने में आ सकती है। तो इस मामले में थोड़ा सा आपको सतर्कता बरतने की विशेष आवश्यकता है। मंगल 12 जुलाई के बाद जब यहाँ पर में आएंगे कुंडली के छठे भाव में देवी और सज्जनों, तो कुंडली के छठे भाव में मंगल के आने के कारण 12 जुलाई से समय बड़ा चमत्कारिक तौर पर में टर्न लेगा, बदलेगा। आपकी जठराग्नि, पाचन तंत्र बहुत मजबूत हो जाएगी। आप ये अनुभव करेंगे, आप ये देखेंगे कि छठे भाव में मंगल आ गया, तब से आपके शरीर में बल की कमी नहीं रहेगी। आप काफी बलवान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपका धैर्य बहुत मजबूत मंगल के कारण 12 जुलाई के बाद होने लगेगा और अपने कुल के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने वंश के लिए भी आप बहुत अच्छा काम करेंगे। शक्ति भी बड़ी चंड प्रचंड हो जाएगी आपके पास। शत्रुहंता योग बनेगा, दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएगा। और देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि आप कुछ कर्ज वगैरह ले सकते हैं। पुलिस, सेना, फौज में जो लोग हैं उनके लिए भी समय बढ़िया है। दाद खाज खुजली कुछ परेशान कर सकती है, कुछ गुस्सा ज्यादा आ सकता है और कुछ हल्का फल्का हेल्थ वाइज इशू भी बहुत कम थोड़ा सा परेशान करने का प्रयास कर सकता है आपको। तो इस मामले में थोड़ा सा सावधान रहें। मंगल के बाद बात करेंगे बुध देवता की। देवी और सज्जनों, बुध देवता आपके कुंडली के अष्टम भाव में है, जो कि 19 जुलाई से पहले तक कुंडली के अष्टम भाव में ही रहेंगे। और अष्टम भाव में बुध के बैठने के कारण आपकी जिंदगी पर में अगर 19 जुलाई से पहले किसी प्रकार का कोई संकट आने वाला है, कोई परेशानी आने वाली है, तो उससे आपको राहत होगा। 19 जुलाई से पहले किसी प्रकार का अगर कोई परेशानी है, आपके मान सम्मान पर अगर कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है, वो बच नहीं पाएगा, विधाता उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इस समय में आपको लब्ध प्रतिष्ठित बनने का योग बना हुआ है। आप देखेंगे कि इस समय में आपके अंदर थोड़ा सा अभिमान, थोड़ा सा अहंकार भी जो है सो आपको घेरने का प्रयास कर सकता है। आपके मन में अहंकार जन्म ले सकता है, उसको कंट्रोल करने का प्रयास करें। किसान वर्ग के लोगों के लिए भी समय बढ़िया है। इस समय में आप राजमान्य कहलाएंगे। मानसिक तौर पर में किसी कारण से आप दुखी भी हो सकते हैं। आप एक अच्छे कवि, वक्ता, न्यायाधीश, मनस्वी, धनवान ये कहला सकते हैं। तो इस समय में बुध के कारण आपके लिए रिजल्ट बड़ा सुंदर है। 19 जुलाई से देवी और सज्जनों, बुध जब कुंडली के नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो क्या होगा, नवम भाव में जब बुध प्रवेश कर जाएंगे तो आप एक सदाचारी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपकी अंदर जो है सो आचरण चरित्र बहुत अच्छा 19 जुलाई के बाद हो जाएगा। कवित्व का गुण आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। एक अच्छे गायक, गवैया, गाना वगैरह गुनगुनाना आपको अच्छा लगने लगेगा। जो संपादक है उनके लिए भी समय बड़ी कमाल का है। लेखक वर्ग के लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया है। एक बहुत अच्छे आप
ज्योतिषी भी जो है सो बन सकते हैं। इस समय में आपके अंदर ज्योतिष विद्या को जानने, पढ़ने, समझने की इच्छा जागृत हो सकती है। एक विद्वान व्यक्ति के तौर पर में, व्यवसाय प्रिय और भाग्यवान व्यक्ति के तौर पर में भी आप जाने जाएंगे। इस मामले में भी बुध 19 जुलाई के बाद भी आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट दे रहा है। बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के छठे भाव में यहाँ पर में विराजमान है, जो जुलाई पूरे महीने यहीं रहेंगे, जिसके कारण से आपकी भाषा बड़ी मीठी मधुर, आपके भाषा में आकर्षण डालने का प्रयास करेंगे देवगुरु बृहस्पति। इस समय में आप अनुभव करेंगे कि आपकी जो ज्ञान है ज्योतिष विद्या के प्रति वो बढ़ती हुई चली जाएगी। आपको विवेक का सहारा मिलेगा, प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ती चली जाएगी। आप एक अच्छे विद्वान के तौर पर में जाने जाएंगे और बहुत अच्छा काम भी आप करेंगे। दुर्बल शरीर जो है सो आपका रहेगा। आपकी उदारता इस समय में देखने लायक होगी। एक लोकमान्य, हर तरफ से समाज आपको मान सम्मान देगा। निरोगी और प्रतापी बनाने का देवगुरु बृहस्पति आपको पूरे महीने में ये इस प्रयास में लगे रहेंगे। गुरु के बाद शुक्र की बात करेंगे। शुक्र देवता कुंडली के सप्तम भाव में देवी और सज्जनों विराजमान है, और शुक्र के कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान कब तक है, तो 7 जुलाई से पहले तक है, जिसके कारण से ये इस समय में आपको अपने से अपोजिट जेंडर, पुरुष है तो स्त्री का सुख, स्त्री है तो पुरुष का सुख मिलेगा। एक उदार प्रकृति के व्यक्ति के तौर पर में 7 जुलाई तक ये शुक्र देवता आपको बनाने का प्रयास करेंगे। लोकप्रिय कहलाएंगे, धनिक कहलाएंगे। चिंतित थोड़े से रह सकते हैं। विवाह के बाद आपका जो भाग्य है वो उदय होगा, साधु से प्रेम बना रहेगा, काम वासना की अधिकता रहेगी। आपके मन में कुछ अल्प बहुत कम व्यभिचार भी उत्पन्न हो सकता है, चंचलता बनी रहेगी, भोग विलास का अवसर प्राप्त होगा। गायन वादन की तरफ खूब रुझान रहेगा और भाग्य का भी अच्छा खासा साथ मिलेगा, इसलिए भाग्यवान भी कहलाएंगे। शुक्र जब 7 जुलाई से कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ पर में आ जाएगा तो भी ये आपको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाएगा, बाकी ठीक ही रिजल्ट रहेगा। नुकसान पहुंचाएगा तो किस मामले में पहुंचाएगा, क्या कहते हैं महर्षि, थोड़ा सा निर्दयी बना देगा, दयालुता की भावना उसमें कमी आ जाएगी, हेल्थ वाइज कुछ इशू दे देगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस समय में ये विदेश जाने के लिए आपको प्रेरित करेगा कि 7 जुलाई के बाद आप अगर कहीं हिंदुस्तान से बाहर, अपने जन्म धरती से बाहर, जन्म स्थान से बाहर जाना चाहते हैं तो ये आपको सपोर्ट करेगा। गुस्सा जल्दी आएगा, ज्योतिष विद्या में ये भी आपके इंटरेस्ट को जागृत करेगा। मनस्वी बनेंगे, थोड़ा सा किसी बात को लेकर के दुखी हो सकते हैं। गुप्त रोग कुछ डैमेज करने का प्रयास कर सकता है। पर्यटनशील बने रहेंगे और दूसरे स्त्री या पुरुष के साथ आपका संबंध बन सकता है, उस पर में कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। शुक्र के बाद शनि की बात करेंगे। देवी और सज्जनों, शनि कुंडली के तीसरे भाव में कुंभ राशि में विराजमान है, जो ये दर्शाता है कि इस समय में आप एक निरोगी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। योग में आपका ध्यान रहेगा, आप एक विद्वान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। आपको बहुत जल्दी शीघ्र, अति शीघ्र जो है सो कार्य करने का अवसर मिलेगा। इस समय में आप बहुत सभा चतुर के तौर पे जाने जाएंगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शत्रुहंता योग बनाएंगे, भाग्यवान और चंचल बनाने का प्रयास करेंगे। राहु देवता कुंडली के चौथे भाव में है देवी और सज्जनों, तो चौथे भाव में राहु के विराजमान होने के कारण मीन राशि में राहु देवता है, जिसके कारण से इस समय में आप ये अनुभव करेंगे कि कुछ विषय पर में आपके मन में ये राहु असंतोष डालने का प्रयास करेगा। किसी मामले में आपको दुखी करने की कोशिश करेगा। माता से या माता के कारण किसी प्रकार का कलेश, टेंशन, तनाव की स्थिति आ सकती है। क्रूर आप बन सकते हैं, थोड़े से कपटी। उदर में पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी, झूठ बोलने पर विवश राहु आपको कर सकता है। केतु कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो महर्षि कहते हैं कि 10वें भाव में केतु के बैठने के कारण पितृ दोष लग सकता है, पिता से द्वेष हो सकता है, पिता के साथ टेंशन तनाव की स्थिति हो सकती है। आपको बता दूं कि इतना ही नहीं, इस समय में बिना मतलब का परिश्रम करना पड़ सकता है और अहंकार आपके अंदर बहुत उत्पन्न हो सकता है। तो ये आप हैं और ये आपके ग्रह हैं, जो किस जगह पे कब कैसे हैं वो हमने आपको बताने का प्रयास किया है।
उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं, सामने व्हाट्सएप नंबर है, उस पर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो चार्ज होगा वो जमा करना होगा, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो देवी और सज्जनों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।